राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि 28 नवंबर से 23 दिसंबर, खूब खुशी, खुल गया कर्म का दरवाजा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगा। आप एक बात समझ लीजिए, एक बात, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है और ये जिस नक्षत्र में जा रहे हैं उस नक्षत्र के नवांश कर्क नवांश में जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति किसी तरह से यदि कर्क से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं, आप अपडेट रहेंगे। तो इनका जुड़ाव जब कर्क से होगा तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन होगा 28 नवंबर शाम 2:28 से 23 दिसंबर तक। तो इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। खेती जो लोग कर रहे हैं, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा, खेल जगत, रोजगार में जो लोग हैं, सबको क्या मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके सुख के घर में, सुख के घर में। इसके पहले वो जिस नक्षत्र में थे वहां से उतना लाभ नहीं दे रहे थे, काम डिले हो रहा था, किंतु हमारे बहुत से बहनों को, भाइयों को लाभ हुआ। हमें यदि नहीं हो पा रहा था तो अब धैर्य रखिए, अब हमें भी फायदा होगा। जिन्हें फायदा नहीं हुआ अब उन्हें भी फायदा होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से यदि देवगुरु बृहस्पति का जुड़ाव कर्क से हो रहा है तो उन्हें लाभ प्राप्त होगा। ये उच्च पद पे जाते हैं, उच्च इनका स्थान होता है कर्क। तो जब उच्च पे गए तो हमें भी उच्च पे पहुंचाएंगे, हमारे भी पद में बढ़ोतरी कराएंगे। बैठे आपके सुख के घर में तो भूमि, भवन, वाहन का सुख हमें प्राप्त होगा। और देवगुरु बृहस्पति आपके धन के मालिक हैं, आपके इच्छा की पूर्ति के मालिक हैं। तो आपके इच्छा की पूर्ति होगी, इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन, आपकी इच्छा की पूर्ति के मालिक होकर के बैठे आपके सुख में। तो जो काम आपका लेट हो रहा था होने में, वह काम अब शीघ्र से होगा, शीघ्रता पूर्वक होगा। तो आपके इच्छा की पूर्ति होगी, आपको सुख मिलेगा। कैसे सुख मिलेगा? भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख, माता का सुख, परिवार का सुख आपको अब प्राप्त होगा। जो भी अड़चन थी, जो भी बाधा थी, वह दूर हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। यह अचानक से जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की है। तो हमारे जीवन में कोई अचानक से बहुत बड़ा लाभ होगा। यह मृत्यु का घर होता है। तो चूंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि होती है तो आपके आयुष को बढ़ा रहे हैं, आपकी आयु बढ़ेगी। यदि कोई समस्या है, कोई बीमारी है तो वह दूर होगी। 7वीं दृष्टि पड़ेगी सीधा आपके कर्म पर। तो आपने जो कर्म किया, आप जो कर्म कर रहे हैं, आपके द्वारा जो भी काम किया जाएगा उसका आपको 100% लाभ मिलेगा। आप इस समय पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अपने काम को करिए और लाभ को लीजिए। फिर इनकी दृष्टि पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, 12वें घर पे। तो 12वां घर जो होता है व्यय का होता है और विदेश से इनकम का होता है।
तो जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें विदेश से जुड़े हैं या विदेश जाना चाहते हैं, तो उनको लाभ प्राप्त होगा, जा सकेंगे। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, विदेश से धन कमा रहे हैं या कमाने की इच्छा रख रहे हैं, तो उनके लिए समय अच्छा होगा। आप जुड़ सकते हैं और आपका अच्छा धन आएगा। आपके धन भाव के मालिक बन रहे देवगुरु बृहस्पति, तो आपके धन को खूब बढ़ाएंगे और आपकी इच्छा पूर्ति के भी मालिक बन रहे हैं। तो आपके द्वारा किए गए कर्मों से आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, आपका धन आएगा और आपको सुख मिलेगा। तो इनका यह जो परिवर्तन हो रहा है, कर्क नवांश में जो गोचर कर रहे हैं, तो कर्क नवांश बहुत बढ़िया है, उच्च स्थिति होती है इनकी। तो आपके मित्रों के द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा, उच्च अधिकारी से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपको नौकरी की प्राप्ति होगी। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग खेती से जुड़े हुए, खेती का काम करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा, उनके फसल का दाम अच्छा मिलेगा। तो ये जो समय होगा देवगुरु बृहस्पति का कर्क नवांश में गोचर, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। तो इस समय का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए। जो भी काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से करिए। यह समय होगा शीघ्र फल प्राप्त करने का, आपको शीघ्र फल प्राप्त होगा। तो एक भी समय, एक भी पल जाया ना हो। देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना करिए, खूब पूजा करिए, ब्राह्मणों की सेवा करिए, आराधना पूजा करिए, गुरुओं की सेवा करिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करिए। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप इसी वीडियो अपना डिटेल भेजिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिए, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।